इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होता है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ प्रेजेंटेशन इज़ द एक्ट ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग एन आइडिया, अ पॉइंट और अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। तो प्रेजेंटेशन को हम मान सकते हैं एक तरीका है, इससे किसी आइडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं ऑडियंस को। ठीक है। अर्लियर पीपल यूज्ड प्रिंटेड, हैंड रिटन एंड हैंड ड्रॉन मटेरियल टू क्रिएट एंड गिव अ प्रेजेंटेशन। पहले क्या होता था, जो पीपल हैं, लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, प्रिंटेड या हैंड रिटन या हैंड ड्रॉन मटेरियल से प्रेजेंटेशन क्रिएट करते थे। These days, however, most of the presentation are being made on the computer with the help of presentation software। और आजकल क्या होता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती है। अब समझते हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज you to create presentation by combining text, pictures, videos, sound, animation, charts and graphics with a number of special effect। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है, मतलब हेल्प करता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, साउंड को, एनिमेशन को, चार्ट्स को और ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं स्पेशल इफेक्ट के साथ। ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, एप्पल कीनोट आर some popular presentation software that are being widely used for creating presentation। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, ठीक है, ओपन ऑफिस, एप्पल कीनोट। ठीक है। ये ज़्यादा पॉपुलर हैं वर्ल्ड में। ठीक है। ये सब ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक। अब देखते हैं कि जो मेन है हमारा MS पावर पॉइंट 2010, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010 इज़ अ पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010 है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कॉरपोरेशन ने बनाया है, डेवलप किया है। ठीक है। इट कम्स एज ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। ये जब हम अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, उसी के साथ ये भी इंस्टॉल हो जाता है। इट अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्विकली एंड ईजली। ये हेल्प करता है कि हम मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन बना सकें आसानी से और जल्दी। ठीक है। जनरली जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010 है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आता है। ठीक है। अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स। ठीक है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें कई स्लाइड्स होते हैं। स्लाइड्स का कहने का मतलब कई पेजेस होते हैं। ठीक है। अब स्लाइड कैन बी कंसीडर एज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज वेयर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इफेक्ट कैन बी इंसर्टेड। तो स्लाइड को हम मान सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक पेज, ठीक है, जहां हम टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को और एनिमेशन इफेक्ट को डाल सकते हैं। ठीक। रिमेंबर, द वर्ड मल्टीमीडिया रिफर्स टू अ कंटेंट दैट uses more than one medium of communication such as text, picture, audio, video, animation and so on। तो जो मल्टीमीडिया अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये सोच सकते हैं कि मल्टीमीडिया में कई मीडियम होंगे कम्युनिकेशन के, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। वी कैन इंक्लूड ऑल दीज एलिमेंट्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम ये सब चीज़ें
टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन सब कुछ अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाता है MS PowerPoint 2010। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा। स्टार्ट बटन में के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में आप देखोगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2010 में जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का खुल के आएगा। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। ठीक है, टाइटल बार मिलेगा इस विंडो पे। ठीक है, टैब्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, फाइल्स, इंसर्ट और तरह के ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, ग्रुप आपको मिलेगा। ठीक है, और रिबन, जहाँ पे ढेर सारे कमांड आपको होंगे उसको रिबन कहा जाता है। और आपको कमांड बटन्स मिलेंगे, प्लेस होल्डर मिलेगा। ठीक है, आपको स्लाइड एरिया, मतलब जितने में आप लिख सकते हो उसको स्लाइड एरिया कहा जाता है। ठीक है, आप कुछ नोट्स एरिया भी बना सकते हो। ठीक, स्लाइड पैन होता है आपका, और आउटलाइन पैन होता है। ठीक, स्टेटस बार होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक, वी हैव ऑलरेडी learned about all these parts of the PowerPoint 2010 window in our previous class। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आप प्रीवियस क्लास में वैसे पढ़ चुके होंगे। ठीक है, just remember that most of the components of the PowerPoint window works similarly as seen in the MS Word 2010 window। ठीक है, तो MS Word 2010 विंडो में हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर सब चीज़ें उसी तरह काम करती हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल फीचर हैं वर्ड से इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको हम आगे पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नया वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।